कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। गुड मॉर्निंग, मैं विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से अपना नया टॉपिक स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर का बेसिक समझते हैं। स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है। स्क्वायर या वर्ग, इसका मतलब है किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। जैसे हम कहें 4 का स्क्वायर निकालिए, तो 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से गुणा करना, दैट इज 16। स्क्वायर में हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट स्क्वायर निकालना और 3 डिजिट स्क्वायर निकालना। जैसे 47 का स्क्वायर मतलब 47 मल्टीप्लाई बाई 47, दैट इज 2209। और 176 का स्क्वायर मतलब 176 मल्टीप्लाई बाई 176, दैट इज 30976। उम्मीद है स्क्वायर का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स का चार्ट दे रहा हूं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, और अगर आप 50 तक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट। इसको निकालने के बहुत से तरीके हैं। हम लोग यहाँ पर 2 मेथड की बात करेंगे जो बेस्ट है। सबसे पहला मेथड प्लस साइन रूल, और सेकेंड मेथड है 1 लाइन ट्रिक। सबसे पहले हम लोग प्लस साइन रूल को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल 24 का स्क्वायर। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्लस का एक साइन बनाना होगा, इसलिए इसका नाम है प्लस साइन रूल। क्या करना है, सबसे पहले 4 का स्क्वायर आपको इस लाइन के वर्टिकल लाइन के राइट में लिखना है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 जो आपको इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में लिखना है। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, चाहे लेफ्ट में लिखें और चाहे हम राइट में लिखें। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 0। उसके बाद क्या करना है, आपको इस 2 को, इस 4 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणे 4 गुणे 2, 2 चक्कू 8 दूनी 16। 16 को लिखने के लिए आपको इस 6 या सबसे राइट वाले कॉलम के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है। अब 16 को यहाँ से इधर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद इन सबको जोड़ देंगे। 6 और 1 7, 4 और 1 5, 0 का 0 उसको लिखें या ना लिखें, आंसर आ गया 576, यानी कि 24 का स्क्वायर होता है 576। एक बार में समझ में नहीं आया तो परेशान ना होइए, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे 16। 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो हम लिखेंगे 0 4। उसके बाद इस 2 को, इस 4 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 चक्कू 8, 8 दूनी 16। 16 को आपको इस लाइन के नीचे लिखना है, लेकिन याद रखना है राइट मोस्ट डिजिट को आपको छोड़ देना है, उसके नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर आपने लिखा 6 और 1 16, लास्ट में सबको जोड़ देना है। 6 और 1 7, 4 और 1 5, 0 का 0, 0 से कोई मतलब नहीं, आंसर आ गया 576। सेकंड एग्जांपल 33 का स्क्वायर। सबसे पहले एक प्लस बनाएंगे, उसके बाद 3 का स्क्वायर 0 9,
हमने कहा था यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी है। फिर इस 3 का स्क्वायर 0 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 9। उसके बाद इस 3 को और इस 2 को आपस में गुणा करना है। 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। इस 9 के नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 8 और यहाँ पे लिखना है 1 और लास्ट में इन सबको जोड़ देना है। 9 8, 9 और 1 10, कैरी हुआ 1, 1 और 0 1। तो आपका आंसर आ गया 33 का स्क्वायर 1089। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, 46 का स्क्वायर। सबसे पहले प्लस साइन बनाएंगे, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 को 6 को और 2 को आपस में गुणा करना है। 4 गुणे 6 गुणे 2, 4 6 24, 24 दूना 48, एक डिजिट छोड़कर 48, 8 और 4 48। फिर सबको जोड़ देना है। 6 8 3 11, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2। 46 का स्क्वायर आपका आ गया 2116। नेक्स्ट एग्जाम्पल 73 का स्क्वायर। वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। प्लस का साइन बनाएंगे, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 को लिखना है 0 9, फिर 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 7 की गुणा 3 से 7 त्रिक 21 और इसकी गुणा 2 से 21 दूना 42, 42 हमको यहाँ पे लिख लेना है। फिर प्लस कर देना है 9 2 9 4 13, 1 कैरी 4 और 1 5, 73 का स्क्वायर आ गया आपका 5329। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, 84 का स्क्वायर। सबसे पहले एक प्लस का साइन, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 की गुणा 4 से और 4 की गुणा 2 से, 8 चक्कू 32, 32 की गुणा 2 से करेंगे आएगा 64। 64 को यहाँ पे लिखना है और सबको जोड़ देना है। 6 4 और 1 5, 6 4 10, 1 कैरी 6 और 1 7, 84 का स्क्वायर आपका आ गया 7056। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, 97 का स्क्वायर। सबसे पहले प्लस साइन, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 की गुणा 7 से और इस 7 की गुणा 2 से, 9 7 63, 63 दूना 126। इस 9 के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, फिर लिखना है 126, 6 2 1 और आपको सबको जोड़ देना है। 9 6 4 10, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, 8 1 9। आंसर आ गया 9409। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मेथड पर, जिसका नाम है वन लाइन ट्रिक। इस मेथड को हम लोग 3 डिजिट स्क्वायर निकालने में भी यूज़ करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल 13 का स्क्वायर। हम लोग छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि 13 का स्क्वायर सबको पता है 169 होता है, लेकिन हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस 3 का स्क्वायर करना है, जो राइट साइड में नंबर है उसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, फिर इस 1 को 3 से गुणा करना है और इसको 2 से गुणा करना है। मतलब लेफ्ट डिजिट, राइट डिजिट और स्क्वायर, इन तीनों नंबर को आपस में गुणा करना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 गुणे 3 गुणे 2, तो 1 गुणे 3 3 और 3 दूनी 6, उस 6 को आपको यहाँ पर लिख देना है। और सबसे लास्ट में फिर लेफ्ट डिजिट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 13 का स्क्वायर आ गया हमारा
169। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 37 का स्क्वायर। सबसे पहले राइट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। राइट डिजिट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, कैरी हुआ हमारा 4। उसके बाद 3, 7 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 सते 21, 21 दूना 42 और 42 में 4 कैरी वाला जोड़ देना है। 42 4 46, 46 का 6, फिर से कैरी हुआ 4। अब 3 का स्क्वायर, लेफ्ट डिजिट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 यहाँ पे लिख देना है। और 37 का स्क्वायर हमारा आ गया 1369। थर्ड एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर। सबसे पहले राइट डिजिट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, कैरी हुआ 2। फिर 2 की गुणा 5 से और उसकी गुणा 2 से। 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 और कैरी वाला 2 22, 22 का 2, फिर से कैरी हुआ 2। फिर लेफ्ट डिजिट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, तो आ गया 625। 25 का स्क्वायर 625। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, 57 का स्क्वायर। सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, सबसे पहले 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, कैरी हुआ 4। फिर 5 की गुणा 7 से और उसकी गुणा 2 से। 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 और 4 74, फिर से कैरी हुआ 7। फिर लेफ्ट डिजिट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में कैरी जोड़ दिया 7, 25 और 7 32, यहाँ पे लिख दिया 32। 57 का स्क्वायर हो गया हमारा 3249। नेक्स्ट एग्जाम्पल 78 का स्क्वायर। क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64 का 4, कैरी हुआ 6। 7 8 56, 56 की गुणा 2 से करेंगे 112, 112 में 6 जोड़ेंगे 118, उसका 8, कैरी हुआ 11। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 11 60, तो 78 का स्क्वायर आ गया 6084। नेक्स्ट एग्जाम्पल 81 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 8 की गुणा 1 से 8 एकम 8 गुणे 2 16, 16 का 6, कैरी हुआ 1। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 1 65, तो 81 का स्क्वायर आ गया आपका 6561। नेक्स्ट एग्जाम्पल 96 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 6, कैरी हुआ 3। 9 छक 54 और 54 दूनी 108, 108 में 3 जोड़ देंगे 111, कैरी हुआ 11। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 11 92, तो 96 का स्क्वायर हो गया 9216। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। इससे आंसर एक लाइन में आते हैं, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है 1 लाइन ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सीखते हैं 3 डिजिट स्क्वायर निकालना। इसके भी हम लोग 2 मेथड सीखेंगे। पहला मेथड 1 लाइन ट्रिक और दूसरा मेथड है बेस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग 1 लाइन ट्रिक को समझते हैं। पहला एग्जांपल 106 का स्क्वायर। जैसा हम लोग ने अभी किया सेम वैसे ही हमको यहाँ भी करना है, बस यहाँ पे 3 डिजिट हैं, इनको 2 टुकड़ों में बांट लेना है। एक टुकड़ा राइट वाली डिजिट का और एक पार्ट लेफ्ट वाली 2 डिजिट का। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम प्रोसेस वही है। सबसे पहले क्या करना है, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है
36, 36 का 6 आपको लिखना है और 3 हो गया हमारा कैरी। उसके बाद 10 की गुणा 6 से, 10 छंग 60 और 60 दूनी 120, 120 में 3 जोड़ देना है 123, 123 का 3 कैरी हो गया हमारा 12। फिर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 12 जोड़ देंगे 112, तो 106 का स्क्वायर आपका आ गया 11236। एक बार फिर से देखिए क्या करना है। सबसे पहले 3 डिजिट में आपको इनको 2 पार्ट में बांट लेना है। राइट वाली 1 डिजिट का 1 पार्ट और लेफ्ट वाली 2 डिजिट का 1 पार्ट। फिर वही प्रोसेस करनी है जो हमने पहले की। सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 कैरी हो गया 3। फिर 10 की गुणा 6 से 60 और 60 की गुणा 2 से 120, 120 में 3 जोड़ दिया हो गया 123, 123 का हमने लिखा 3 कैरी हो गया हमारा 12। फिर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और उसमें 12 जोड़ दिया 100 और 12 112, आंसर आ गया आपका 11236। सेकेंड एग्जाम्पल 114 का स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटेंगे 4 और 11। 4 का स्क्वायर 16 कैरी हुआ 1। 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 और 44 को 2 से गुणा करेंगे 88, 88 में 1 कैरी का 89, 89 का 9 कैरी हुआ 8। 11 का स्क्वायर 121, 121 और 8 129, तो 114 का स्क्वायर आ गया आपका 12996। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, 127 का स्क्वायर। सबसे पहले इनको 2 हिस्सों में तोड़ना है 7 और 12। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 कैरी हुआ 4। फिर 12 की गुणा 7 से और उसकी गुणा 2 से, 12 सत्ती 84, 84 गुणा 2 168, 168 में 4 जोड़ेंगे 172, 172 का 2 कैरी हुआ 17। फिर 12 का स्क्वायर 144, 144 और 17 161, तो 127 का स्क्वायर आ गया आपका 16129। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, 176 का स्क्वायर। सबसे पहले इनको 2 टुकड़ों में तोड़ना है 6 और 17। यहाँ पे 17 के वर्ग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने कहा था कि आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो याद होने ही चाहिए। सबसे पहले 6 का वर्ग 36, 36 का 6 कैरी हुआ हमारा 3। उसके बाद 17 की गुणा 6 की गुणा और इस 2 की गुणा, 17 गुणे 6 गुणे 2, 17 छक्का 102 और इसकी गुणा 2 से करेंगे आ जाएगा 204 और 204 में ये वाला कैरी जोड़ देंगे हो जाएगा 207, 207 का 7 कैरी बचा हमारा 20। अब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में 20 ऐड करना है 289, 289 में 20 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 309, यहाँ पे लिख देंगे 309, तो 176 का स्क्वायर आ गया आपका 30976। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, 195 का स्क्वायर। सबसे पहले 5 और 19 2 हिस्से कर लिए। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 कैरी हुआ 2। उसके बाद 19 गुणे 5 गुणे 2, 19 बचे 95 गुणे 2, 95 की गुणा 2 से करेंगे आएगा 190, 190 में ये 2 जोड़ेंगे तो हो गया 192, 192 का 2 कैरी बचा हमारा 19, 19 का स्क्वायर 361 और 361 में हमें 19 जोड़ देना है, 361 में 19 जोड़ देंगे आ जाएगा 380, वो 380 हमको यहाँ पे लिख देना है। तो 195 का स्क्वायर हो गया 38025।
उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट स्क्वायर निकालने के अपने नेक्स्ट मेथड पर, जिसका नाम है बेस मेथड। इस मेथड से हम 100 से लेकर 999 तक के वर्ग फाइंड कर सकते हैं। बस एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट को, मेथड को समझने की ज़रूरत है और रेगुलर एक सप्ताह तक 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसमें हम बेस मानते हैं 100, 150, 200, 250 और ऐसे लेकर 1000 तक बेस हम मान सकते हैं। जिस भी नंबर का स्क्वायर हमें निकालना होगा उसके करीब जो भी बेस होगा हम उसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल 104 का स्क्वायर। अब चूंकि 104 100 के सबसे करीब है इसलिए हम बेस लेंगे 100। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है 104 100 से कितना ज़्यादा है, उतना एक बार यहाँ पर प्लस लगाना है और उतना ही एक बार यहाँ पे माइनस लगा देना है। फिर जितना कम या ज़्यादा है उसका हमको स्क्वायर लिखना है। तो 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। उसके बाद क्या करना है, इस 4 में एक बार ये वाला 4 प्लस कर देना है तो 108 और इस 104 में एक बार ये वाला 4 कम कर देना है तो आ गया 100। और हर बार हमको बेस कोई भी हो हर बार हमको 100 से भाग करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट गया, बचा 108। इस 108 को उठा के आपको इसके आगे लिख देना है और हमारा आंसर आ गया 104 का वर्ग 10816। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए एक बार। हमें निकालना है 104 का वर्ग। 104 के करीब है 100, इसलिए बेस हम लेंगे 100। फिर क्या करना है, 104 में एक बार प्लस 4 लिख देना है और एक बार माइनस 4 लिख देना है। 100 से कितना ज़्यादा और कितना कम, प्लस 4 माइनस 4। फिर क्या करना है, जितना ज़्यादा या कम है उसका आपको वर्ग निकालना है। तो 4 यहाँ पे ज़्यादा है तो 4 का वर्ग हो गया हमारा 16। फिर 104 में एक बार 4 जोड़ लेना है 108 और 104 में एक बार 4 कम कर देना है 100। और हर बार आपको 100 से भाग करना है, बेस कोई भी हो। फिर 100 से 100 कैंसिल, बचा 108। 108 को आपको यहाँ पे लिख देना है और 104 का वर्ग आ गया 108 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड, 114 का वर्ग। चूंकि ये नंबर 100 के करीब है इसलिए हम बेस लेंगे 100। फिर 100 से जितना ज़्यादा है उतना एक बार प्लस और उतना ही माइनस। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले 14 का वर्ग देखना है। 14 का वर्ग होता है 196। 196 का हम 96 ही सिर्फ लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था वर्ग निकालने में हम लोग एक बार में 2 डिजिट का ही प्रयोग करते हैं। इस एक को हम कैरी में यूज़ करेंगे। फिर क्या करना है, 114 में 14 एक बार जोड़ना है और एक बार 14 माइनस करना है। तो 114 में 14 जोड़ने पर 128 और 14 घटाने पे 100 और हर बार हमको 100 से ही भाग करना है। तो 100 से 100 कैंसिल, बचा 128। तो 128 और ये वाला एक कैरी हम इसमें जोड़ देंगे तो 128 और एक 129। तो 114 का वर्ग हो गया आपका 12996। उम्मीद है इस बार समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 3, 155 का स्क्वायर। चूंकि ये नंबर 150 के करीब है इसलिए हम बेस लेंगे अपना 150। अब ये नंबर 150 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5 और -5। अब जितना ज़्यादा है उसका वर्ग, 5 ज़्यादा है तो 5 का वर्ग 25। फिर एक बार 155 में 5 जोड़ना है और 155 में एक बार 5 घटाना है। तो 155 में 5 जोड़ दिया 160 गुणे 155 में 5 घटा दिया तो हो गया 150 और इसको 100 से भाग करना है। हर बार भाग हमको 100 से ही करना है। 50 दूना 100, 50 से आई 150, 2 एकम 2 और 2 से गया 80 बार। 80 का 3 गुना, 80 का 3 गुना 240। 155 का वर्ग आ गया 240 25। नेक्स्ट एग्जाम्पल
309 का स्क्वायर। सबसे पहले ये नंबर 300 के करीब है, इसलिए बेस हो गया 300। 300 से कितना ज़्यादा है उतना ही हमको प्लस माइनस करना है। तो 309 से ये 9 और माइनस का 9। अब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 81। अब 309 में एक बार 9 जोड़ना है और एक बार 9 कम करना है। तो 309 में 9 जोड़ा 318 और 9 कम किया तो हो गया 300 और डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 318 की 3 से गुणा। अब इसको कैसे करेंगे? 300 की गुणा 3 से करेंगे 900, 18 की गुणा 3 से करेंगे 54। 900 और 54 हो गया 954। आंसर आ गया 95481। उम्मीद है ये बेस मेथड आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। आप खुद से कोई भी नंबर लेकर स्क्वायर निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करके उत्तर ज़रूर दूंगा। अब हम सीखते हैं स्क्वायर निकालने की कुछ स्पेशल ट्रिक्स। पहला केस, जब यूनिट प्लेस पर 0 हो। यूनिट प्लेस 0। पहला एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर। क्या करना है? आपको सिर्फ इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 और हमेशा उसके आगे आपको 2 0 लगा देने हैं। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। सेकंड एग्जाम्पल 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। 4 का स्क्वायर 16 और उसके आगे 2 0 हो गया 1600। थर्ड एग्जाम्पल 90 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आपको लिखना है। 9 का स्क्वायर 81 और उसके आगे हमेशा 2 0। तो आंसर आ गया 8100। फोर्थ एग्जाम्पल 130 का स्क्वायर। तो 130 में आपको 13 का स्क्वायर लिखना है। 13 का स्क्वायर 169 और उसके आगे 2 0। आंसर आ गया 16900। 180 का स्क्वायर। तो 180 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 और उसके आगे 2 0। आंसर आ गया 32400। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस, जब यूनिट प्लेस पे 5 हो। पहला एग्जांपल 25 का स्क्वायर। जब भी यूनिट प्लेस पे 5 हो, आपको क्या करना है? यहाँ पे 5 का वर्ग लिखना है 25 और इस नंबर के आगे वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है उसके आगे वाले नंबर से। 2 के आगे 3, तो 2 3 6 और यहाँ पे आपको लिख देना है। तो 25 का वर्ग 625। सेकंड एग्जांपल 45 का स्क्वायर। क्या करना है? 5 का वर्ग 25 हमेशा लिखना है आपको और 4 के आगे कितना आता है? 5, तो 4 और 5 को आपको गुणा कर देना है। 4 पंचे 20। आंसर आ गया 45 का स्क्वायर 20 25। तीसरा एग्जांपल 85 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 8 के आगे आता है 9। 8 और 9 की गुणा कर देनी है। 8 9 72। 85 का स्क्वायर आ गया आपका 72 25। फोर्थ एग्जांपल 135 का स्क्वायर। क्या करना है आपको? 5 का स्क्वायर 25, 13 के आगे 14, 13 और 14 की गुणा करनी है। तो 13 गुणे 13 169 और उसमें एक बार 13 जोड़ देना है। तो हो गई 13 से 14 की गुणा। 169 और 13 हो गया 182। तो यहाँ पे लिख देंगे 182। 135 का स्क्वायर हो गया 18225। तो स्क्वायर्स में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब आपका काम है इसको रिवाइज करिए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ हमारी अच्छी होगी। अगर आपको स्क्वायर निकालने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।